आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे दे रखा है आपको 5 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रूट थ्री, और हमें यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे रेशनलाइज करेंगे। तो डिनोमिनेटर में है 2 प्लस रूट थ्री, तो 2 माइनस रूट थ्री से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर जो है क्या आ जाएगा 5 माइनस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय, अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिनोमिनेटर में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा। ऊपर अगर हम सॉल्व करेंगे 5 टू जा 10 माइनस 5 रूट थ्री माइनस 2 रूट थ्री एंड माइनस माइनस प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हुआ 3 अपॉन 4 माइनस थ्री कितना हुआ 1, तो ये कितना आएगा 10 प्लस थ्री दैट इज 13 माइनस 5 रूट थ्री माइनस 2 रूट थ्री, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 माइनस 2 दैट इज माइनस 7 रूट थ्री डिवाइडेड बाई 1, और ये किसके बराबर है, ये है आपका x प्लस वाई रूट थ्री, तो इसके बराबर पुट कर दिया। अब हम कंपेयर करेंगे, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ रही है 13 एंड y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है -7, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हमें x की वैल्यू दे रखी है और हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो x है दैट इज x इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 2 प्लस रूट थ्री, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ क्यूबिंग कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 2 प्लस रूट थ्री का होल क्यूब, तो ये क्यूब और क्यूबिक रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस रूट थ्री। इसके बाद हमें चाहिए 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, तो देखो एक्स क्यूब की वैल्यू है 2 प्लस रूट थ्री, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट थ्री। इसके बाद क्या करना है रेशनलाइजेशन, तो 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस रूट थ्री अपॉन नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 4 माइनस 1 3 इज दैट इज 1, तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो एक्स क्यूब कितना है 2 प्लस रूट थ्री प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना है 2 माइनस रूट थ्री, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 प्लस टू इज इक्वल टू 4, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस रूट थ्री कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 माइनस 2 रूट थ्री को 2 रूट टू को इस तरीके से लिखना है, 3 को हम लिखेंगे 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट टू, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर, प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और 2 रूट टू को हम लिख सकते हैं 2 इंटू रूट टू इंटू 1, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन रहा है स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर आप हटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा रूट टू माइनस 1, तो आपका आंसर ए ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, तो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 जैसा ही है। यहाँ पे क्या करना है आपको 5 प्लस 2 रूट 6 है स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसको आपको क्या करना है 5 को लिखना है 3 प्लस टू रूट 6। अब देखिए 3 को हम लिख सकते हैं रूट थ्री का स्क्वायर, प्लस 2 को हम लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 6 को 2ab के फॉर्म में 2 इंटू रूट थ्री इंटू रूट टू, क्योंकि रूट थ्री इंटू रूट टू क्या होता है दैट इज़ रूट 6, तो ऐसा लिख सकते हैं। आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म है दैट इज़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ये स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जो अंदर है रूट थ्री प्लस रूट टू, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई
क्वेश्चन नंबर 18 में स्क्वायर रूट 5 प्लस रूट 6 की वैल्यू आ गई, दैट इज रूट 3 प्लस रूट 2, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पे हमें रूट 2 की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्क्वायर रूट के अंदर, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम जो स्क्वायर रूट के अंदर है रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करोगे, सीधे रेशनलाइजेशन कर दीजिए, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन नीचे आप देखोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका आ जाएगा a माइनस रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रख देंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ इस पूरे की वैल्यू कितनी है, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, रूट 2 माइनस 1, तो रूट 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.4142 माइनस 1, तो 1 घटाएंगे कितना आएगा, 0.4142, तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। रूट 2 आपका 1.414 दिया है और रूट 6 माइनस रूट 3 की वैल्यू आपको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम रूट 6 माइनस रूट 3 लिखेंगे, इसके बाद रूट 6 को हम रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं माइनस रूट 3, और रूट 3 यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या, रूट 2 माइनस 1। अब रूट 3 की वैल्यू आपको पता है 1.732 इंटू, और रूट 2 आपको पता ही है 1.414 माइनस 1, तो 1.732 इंटू 1.414 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.414। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 4 जा 68, तो 68 से ज़्यादा कुछ, तो ये आपका आंसर आएगा 0.714, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट।